नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल जेन्युइन रिएक्ट के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिस तरीके से जो बीएलए के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिस तरीके से वो पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहे हैं, उससे पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के एनालिस्ट, हर कोई काफ़ी परेशान है। और अगर आप उनके चैनल्स देखो, उनकी यूट्यूब देखो, तो बीएलए 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 ही चल रही है इस वक्त। उसी कड़ी में एक और वीडियो सामने आ चुकी है जो कि सना अमजद जी की चैनल की है। और चलिए देखते हैं इस वीडियो को हम, और इस पे भी हम अपना वक्तव्य करते हैं और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। और जहाँ पे ये सही है वहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे, जहाँ पे ये गलत है वहाँ पे इनको जवाब देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बीएलए ने एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 17 दिनों में आप देखेंगे जब से जाफर ट्रेन जो है हाईजैक की गई है बलूचिस्तान में, उसके बाद देखिए एक के बाद एक पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमला हो रहा है। पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान तो खुल्लम खुल्ला ये जो इल्जाम है इंडिया पर लगा रहा है। उनका कहना है कि इन सब के पीछे इंडिया है, रॉ है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का माहौल खराब करने में लग गए हैं। नहीं, आपको इसमें कोई शक नजर आ रहा है? आप सिंपली देख ले, आपको खुला एग्जाम्पल मिलेगा। जो इंडियन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। वो ऐसी चीजें वो यहाँ दिखा रही है जो एक्चुअली यहाँ पे हो ही नहीं रही है। और देखो, वो अमेरिका को बीएलए हो गई, बीएलएफ हो गई, वो अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहे। अगर वो किसी को कर रहे, वो चाइनीज को कर रहे, वो पाकिस्तान को कर रहे, वो किस चीज को खराब करना चाहते हैं? ये कौन सी चीज? वो सीपेक को ही टारगेट कर रहे हैं ना। और सीपेक इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इंडिया को लगता है कि वो चाइना हमें घेर रहा है। एक वो चेन हमारे खिलाफ, एक डिफेंस का चेन बना रहे हैं। म्यांमार में भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो बांग्लादेश में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो श्रीलंका में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसलिए इंडिया को ये एक ऐसी चीज मिली हुई है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं बीएलए के लिए, बीएलएफ के लिए। और उधर से उनको एक अफगानिस्तान भी एक सेफ जोन बना हुआ है जहाँ से। अरे जाहिलों के सरदार, चश्मा लगाया है तो मतलब दिखाई कुछ नहीं देता? ये तो मुझे पता है तू जाहिल है, लेकिन चश्मा लगाने के बाद भी तुझे दिखाई नहीं देता। पढ़ा तो इससे नहीं जा रहा। कान तो सही है ना, कि कान से भी बह रहा है, सुनाई नहीं देता है? सुन लिया कर, ऑडियो से सुन लिया कर, जानकारी ले लिया कर। पहली बात ये कि कौन सी मीडिया भारत की है, कौन सा ऐसा चैनल है, या कौन सा ऐसा अखबार है, या कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है प्राइवेट जो ये क्लेम, जो जश्न मना रही हैं? मुझे ज़रा ये बताओ, और मुझे कमेंट करो, उस पर पिन डालो, उस पर लिंक डालो, मैं भी ज़रा पढ़ूँ कौन सी ऐसी मीडिया है जो जश्न बना रही है भारत का। बलूचिस्तान जिस तरीके से बीएलए के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो लड़ रहे हैं, तो उसकी जश्न बना रही है। कौन से ऐसे न्यूज़ आउटलेट्स हैं? आप लोगों ने जो बलूचिस्तान के अंदर जो किया है वो क्या सही किया है क्या? और वहाँ की जब जनता जब आवाज़ उठा रही है, और जब आप लोगों के पाकिस्तान सैनिकों को ठोक रही है, तो दर्द हो रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये कहाँ पे मीडिया कर रही है? मीडिया का काम है न्यूज़ दिखाना, न्यूज़ को कवर करना। वो उस चीज़ को कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं, वो बलूचिस्तान का इतिहास बता रहे हैं, बलूचिस्तान के फाइटर्स क्यों लड़ रहे हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं। आप अपनी पाक आर्मी से पूछो तो 7,000 जो बलूचिस्तानी जो गायब है वो कहाँ हैं? क्या उनकी कोई रिपोर्ट्स हैं? क्या उनकी, आपके आर्मी के पास कोई रिपोर्ट है? आईएसआई के पास कोई रिपोर्ट है? और अगर आपके अंदर इतने ही सही है तो आपकी इंटेलिजेंस तो होनी चाहिए थी ना वहाँ पे। रोक लेते हादसों को। जो ताबूत जो भिजवाए थे ट्रेन से, राहत ट्रेन से, वो रोक लेते। क्या ज़रूरत थी? इंडिया की साजिश है, कुछ भी मतलब। इंडिया की साजिश, हर चीज़ के अंदर इंडिया की साजिश है। और चाइना की जहाँ तक बात है कि चाइना हमें घेर रहा है, चाइना हमें कहाँ से घेर रहा है? भारत कहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर बीएलए को दे रहा है? कोई प्रूफ है आपके पास इस चीज़ का? और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो मार रही है चाइनीज़ को, तो पाकिस्तान के अंदर तो चाइनीज ही है ना, तो चाइनीज ही को तो मारेंगी। इंडियंस तो वहाँ पे है नहीं। इंडियंस तो जाते नहीं, तुम्हारे देश में थूकने भी नहीं जाते हैं इंडियंस। हमें कोई मतलब ही नहीं है। अफगानी वैसे तुमसे परेशान है,
अफगानी के नाम पे पैसे तुम लेते हो यूनाइटेड स्टेट से, पैसे तुम लोग खाते हो रिफ्यूजी के नाम पे। और जो सीपेक पे जो काम चल रहा है, क्या वो काम पूरा हो गया? वो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हो गया, चाइना ने कर लिया। एक एयरपोर्ट बनाया है ना, सुनसान पड़ा हुआ है। तो क्या कर लिया तुमने? सीपेक बना के कौन सा महान काम कर लिया चाइना ने? और वो इंडिया को घेरेगा। चाइना की इतनी हिम्मत है कि वो इंडिया को घेरेगा। तुम्हें पता भी है चाइना और इंडिया की ट्रेड कितनी है? इंडिया पे अगर एक खरोच भी चाइना करने की कोशिश करेगा ना, उससे तो जवाब तो दिएगा ही, इंडियन आर्मी जवाब तो देगी, लेकिन साथ ही में उसकी ग्रोथ को, उसकी इकोनॉमी को कितना उस पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ये तुम्हें पता है? कितने का उसको नुकसान होगा। भारत ने सिर्फ ऐप को बैन किए थे, सिर्फ ऐप को बैन किया था, उस पर चाइनीज मीडिया भमक गया था। भारत ऐसा नहीं कर सकता। हमारा अरबों का नुकसान हो गया। उस मुद्दे को उठाया गया था चाइनीज फॉरेन ऑफिस से कि भारत ऐसे ऐसे क्यों एक्टिविटी कर रहा है, क्यों ऐप्स को बैन कर रहा है। ये है इंडिया की ताकत। और तुम्हें क्या लगता है, क्यों बांग्लादेश में निवेश कर रहा है, श्रीलंका में निवेश कर रहा है, म्यांमार में निवेश कर रहा है, तो क्या हमारा कुछ उखाड़ लेगा क्या? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर, आप उसके भिखारी हो, आप उसके दलाल हो। आप रहो वो ऑपरेट कर रहे हैं। यानी आपको ये लगता है कि बीएलए को जो है वो इंडिया फंडिंग कर रहा है ताकि सीपेक का प्रोजेक्ट इस तरह रोका जाए? क्योंकि बीएलए के मिलिटेंट ने पिछले दिनों एक वीडियो पैगाम दिया, उन्होंने साफ साफ बोला था, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पर जो चाइनीज काम कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान हमारे कंसर्न के बगैर यहाँ पर है, लिहाजा एज सून एज पॉसिबल पाकिस्तान और चाइना यहाँ से विड्रॉ कर जाए। हम जो है सीपेक के तो सना मैम, क्या उसमें बीएलए के उस जवान ने, उस फ्रीडम फाइटर ने क्या इंडिया का नाम मेंशन किया था क्या कि इंडिया ने हमें बोला है बोलने को? या वहाँ पे कोई इंडियंस था, या वहाँ पे वो इंडियन फ्लैग लेके बैठा हुआ था, या वहाँ पे इंडिया का कोई डिप्लोमेट था, कोई रिप्रेजेंटेटिव था, कोई था, और वो उससे कह रहा था कि तुम बोलो, तो वो बोल दिया? प्रूफ है इस चीज़ का कोई कि इंडिया इसके पीछे है? चलो ठीक है, इंडिया पैसे लगा रहा है, प्रूफ तो दो। कोई तो डॉक्यूमेंट होगी, कोई तो ऐसा डॉजियर होगा। मीडिया में लीक करो, इंटरनेशनल मीडिया को दो। है कुछ आपके पास प्रूफ? हमने तो इतने प्रूफ्स दिए थे हाफिज सईद के बारे में, क्या उखाड़ लिया आपने उसका? या फिर आपकी गवर्नमेंट ने, आपके आईएसआई ने क्या उखाड़ लिया? उल्टा जब से उसके एक छोटे भाई की हमने ठोका गया है, किसी अननोन पर्सन ने ठोका है, उसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दी आईएसआई ने, उसके बेटे की और उसकी सुरक्षा बढ़ा दी आईएसआई ने। क्योंकि आप लोगों का तो आदत है, अभी सांप आप लोग को डस रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों की होश ठिकाने तो आई नहीं है। आप लोग फिर भी सपोरे को पाल ही रहे हो उसको पाल रहे हो आप लोग। बिकॉज मैं कई बार बोला हूँ, पाकिस्तानी सरकार हो या पाकिस्तानी आर्मी हो या आईएसआई हो, इनको आवाम से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपने जेब भरने से मतलब है। वो भर रहे हैं अपना, कुछ भी होगा अमेरिका के पास पहुंच जाएंगे भीख मांगने के लिए। हमें लोगों के लिए, लोगों के नाम पे हमें भीख दे दो। अमेरिका देता है, आधा आधा बांट लेते हैं तीनों। आप अपने जनरल्स को देखो ना, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपको पता होगी आपके जनरल की कितनी सैलरी होती होगी पाकिस्तान में इस वक्त, जबकि आपकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन है। तो जरा उनसे पूछो, जरा कमर जावेद बाजवा से पूछो, जो जनरल थे आपके लास्ट, कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी लाए हैं, कहाँ से अपनी बीबी के नाम पे इतने सारे पैसे इकट्ठा कर लिया उन्होंने, उड़ता का पैसा कहाँ से आया है, जरा पूछो जरा। रेफरेंस के लिए यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनके पैसों से रिलेटेड मेरी टीम लगा देगी, यहाँ पे लगा देना कैमरामैन, देख लेना। तो उनसे आप पूछोगे एक बार, वो आपको बताएंगे। भौंकने से नहीं होता। जैसे ये जो जाहिल जो चश्मा वाला है, इसे ये भौंक रहा है। आप तो काफ़ी जानकार हो, आपका चैनल ही इंडिया पाकिस्तान के ऊपर है। सो यू नो डैट यू आर ऑलवेज ए वेरी एजुकेटेड पर्सन। तुम्हें को
इसी तरह देखो, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, देखो जो अभी जो चल रहा है ना, वो सारे बलोचों को एक ही खाते में डाल रहे हैं। वो जो टीटीपी कर रहे हैं वो सारे पठानों को एक ही खाते में डाल रहे हैं। इस तरह तो नहीं होता ना। देखो, मैं खुद पठान हूँ, मैं एक पाकिस्तान स्टेट के साथ बिल्कुल लॉयल हूँ। मैं ला के मुताबिक पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रहा हूँ। देखो, एक है नाराज बलोच, जो मारंग बलोच है, जो एक तरीके से आ रही है, जो वायलेंस नहीं फैला रही है, अपनी मुतालिबात मानने की कोशिश कर रही है। और दूसरा बलोच वो है जो वायलेंस फैला रहा है, जो वायलेंस फैला रहा है। एक पश्तून वो है जो वायलेंस फैला रहा है, जो बलोच जो शनाख्त कार्ड चेक करके लोगों को मार रहा है। कौन सी जगह पे ये लोग उसे फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं, और इंडियन मीडिया खुल के कह रहा है कि ये फ्रीडम फाइटर्स है। क्या आपको लगता है कि ये फ्रीडम फाइटर कि वो शनाख्त कार्ड देख के लोगों को मार रहा है? नहीं है ना। तो क्यों इस चीजों को आम जो है पंजाबियों का कत्लेआम हो रहा है। आप देखें तो कोई भी पंजाबी जो है वो बलोचिस्तान के हदूद में दाखिल नहीं हो सकता। डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम बलोचिस्तान के हदूद में दाखिल हुए तो हम जिंदा वापस नहीं आएंगे। लेकिन आप यहाँ देखें कि हमारे साथ बलोची भी पढ़ते हैं, हमारे साथ सिंधी भी पढ़ते हैं, हमारे साथ अफगानी भी पढ़ते हैं। हमने इन लोगों को कोटा सिस्टम दिया हुआ है, हमने इनको स्कॉलरशिप दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी बलोचिस्तान में गला कटता है तो पंजाबी का करता है। मैं यही बात कह रहा हूँ ना, आप ना सारे बलूचों को एक ही खाते में नहीं डाल सकते। ये कुछ दहशतगर्द हैं जो सारों को बदनाम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंडिया वालों को कि आपको एक नया ज़ियाउल हक मुबारक हो। जिस तरह 1980 में ज़ियाउल हक जो इंडिया में हमले हो रहे थे, मैं सिर्फ इतना कहूंगा यहाँ पाकिस्तान में भी जश्न हो रहा था। जो मुंबई अटैक्स हो रहे थे, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे जश्न। मैं आपको ये कहूँगा, एक और मुजरिम रहमान आपको मुबारक हो। बताए ना कौन थे ये और इन्होंने क्या किया था। एक और आपको मुबारक हो। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि बलोच जो है, जो फ्रीडम फाइटर्स है, वो पंजाबियों को ही क्यों मार रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो उत्पात बचाया है ना, चाहे वो मर्डर करने के मामले में हो, रेप करने के मामले में हो, प्रताड़ित करने के मामले में हो, किसी भी चीज़ से वो पंजाबियों ने किया है वहाँ पे जाके। सबसे ज़्यादा जो वहाँ की जो रिसोर्सेज जो यूज करता है वो पंजाबी यूज करता है, पाकिस्तानी पंजाबी। तो किसको मारेंगे फिर? किसको मारेंगे बताओ? आपको वो चीज़ दिखती नहीं है तो आप ऐसा बोलते हो, या फिर आप वो चीज़ देखकर अंधे बन के फिर ऐसा बोलते हो, ये आपके ऊपर है। या फिर वैसे भी मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन का लेवल है उसका तो बेड़ा गर्क है। वहाँ तो सिर्फ जिहाद पढ़ाया जाता है और कुछ नहीं पढ़ाया जाता। साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई से रिलेटेड कुछ भी नहीं, सिर्फ जिहाद। तो गए थे कुछ जिहाद करने, पंजाबी ट्रेन से आ रहे थे, उनको 72 हूरों के पास फ्रीडम फाइटर्स ने भेज दिया। उसके अगले दिन 90 पाकिस्तानी सैनिकों को 72 हूरों के पास भेजा गया, और भी भेजे जा रहे हैं धीरे धीरे करके। उधर से टीटीपी अलग ही भेज रहा है। आपके देश में जिहाद करने का बहुत शौक है, वो जिहाद करवा रहे हैं आपसे। पैदा उनको किसने किया था? टीटीपी हो गया, तालिबान हो गया, इसको पैदा इसलिए किसने किया था? इनको फंडिंग किसने की थी इनको? और जब आपके ये गले में बैठ गए हैं, आपका गला ही पकड़ने के लिए अब आ रहे हैं, तो आप बोल रहे हो नहीं वो तो आतंकवादी हैं, अफगानिस्तान में तो आतंक फैल रहा है, आप ये बोलते हो। यही अफगानिस्तान में जब तालिबान आई थी तो आपके जो चचा जो जेल में बैठे हुए हैं, मिस्टर इमरान खान, वो तो भांगड़े संगड़े कर रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, पाकिस्तान में लड्डू बट रहे थे। अरे हमारे मुस्लिम उम्मा के भाई आ गए, अब वो भाई आतंकवादी हो गए। और जहाँ तक आपने बोला कि ये कुछ बलोच है, आप क्या चाहते हो कि सारे बलोच आके बंदूक उठा के काम करें? वही रह गई है आपके देश में। क्या जितनी भी पब्लिक है सब बंदूक उठा के सेना पे बॉर्डर पे खड़ी है क्या? या फिर एक कैटेगरी सेट की गई है, हम आर्मी वाले हैं, कुछ एक में से आर्मी को दिया गया है, वो बॉर्डर की देखभाल करते हैं। सेम ऐसे वहाँ पे BLA का काम है, BLA एक आर्मी है, वो अपना एक देश बनाना चाह रहे हैं, वो उस देश की आर्मी है, वो वहाँ पे अपनी हिफाजत कर रही है अपने लोगों का, वो उनका हक है और वो कर रहे हैं। और बिल्कुल इंडियन मीडिया बिल्कुल सच बोल रहा है, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो उनको हक नहीं मिल रहा है।
जब वो इस्लामाबाद आते थे बात करने के लिए, या जब वो आपके पॉलिटिशियन से बात करने की कोशिश करते थे, तो आपकी सेना क्या करती थी? वाटर टैंक से पानी गिराती थी, बम फोड़ देती थी, गोलियां मार देती थी, रेप कर देती थी। ये तो करती थी ना। कि देखो उधर हमले हो रहे हैं, लेकिन वही काम एग्जैक्टली इधर पाकिस्तान में हो रहा है। अगर हमें इतना श्योर है कि ये जॉब करवा रहा है, इंडिया और अफगानिस्तान इस सारे मामला मिलके कर रहे हैं, तो हम लोग हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए हैं? क्यों हमारे जो है आर्मी के नौजवान रोज बरोज शहीद किए जा रहे हैं? हमारे अब देखें, जब ट्रेन जो है हाईजैक हुई, इसमें 400 मुसाफिर था, 100 के करीब जो है हमारे पुलिस ऑफिसर, हमारे इदारे एजेंसी के लोगों को जो है वो शहीद कर दिया गया, तो हम लोग हाथ पे हाथ रख के खामोश क्यों बैठे हुए हैं? मैम अपने नंबर ऑफ फिगर सही कर लो। पाकिस्तानी आर्मी की जो बात है वो मत मानो। 214 लोगों की जान गई है, 100 नहीं, 214। आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं BLA का स्टेटमेंट लगा देता हूँ, और आप इंटरनेशनल मीडिया में भी देख सकते हो। वो आपको, अगर एज ए इंडियन हम पे डाउट है, आप इंटरनेशनल मीडिया का देख लेना, वो आपको क्लियर कर देंगे। जो ताबूतें जो गई थी ना 200 से ज़्यादा ताबूतें गई थी। अचार डालने के लिए पाकिस्तानी आर्मी वाले गई थी क्या? उस ताबूत में जो बचे हुए जो 120 ताबूत हैं, 114 ताबूत हैं, उसमें हम अचार डालेंगे। यार आप अपने फैक्ट्स को सही करो। नहीं बेटे ना, आर्मी तो अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म की उनको फंडिंग मिल रही है, वो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें कह रहे कि जो दहशतगर्द है उनको जो नाइट इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो दिए गए हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? ये कहाँ से आ रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल। ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें बलूचिस्तान में जिस तरह अभी चंद मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलहदा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। आपको लगता है कि 1971 एक बार फिर से रिपीट होने वाला है? जिस तरह बांग्लादेश हमसे टूट गया, यानी मशरिकी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया था, बाद में वो पछताए हैं। आपने देखा कि बांग्लादेश के आजकल क्या हालात हैं, इंडिया के साथ उनकी एक वॉर शुरू होगी। क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की जो कोशिश कर रहा है? सना मैम, बांग्लादेश पछता रहा है? कब पछताया? और किस चीज़ को लेके पछता रहा है? मुझे बताने की कोशिश करेंगे आप। और इंडिया के साथ रिलेशन कहाँ खराब है? वहाँ पे तो एक सनकी आदमी आके बैठा हुआ है जो कि कुछ दिन का मेहमान है, बस वो हटने ही वाला है जल्दी ही, फिर सब कुछ नॉर्मल रिश्ते। वो कब आपसे अपोलोजाइज कर रहा था कि नहीं हमें माफ़ कर दीजिए, हम गलत हो गए, हम अलग हो गए, गलत किए? उसके भरोसे आप बोल रहे हो? वो 2 दिन का मेहमान है जो अभी इस वक्त जो बिना चुनाव किए जो बैठा हुआ है आदमी, 2 दिन का मेहमान है वो सिर्फ। और कोई बांग्लादेश पछता नहीं रहा है। एक बार उसकी इकोनॉमी देखो। अभी तो चलो ठीक है, उनकी इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, बिकॉज वहाँ पे उस तरीके से वारदात हुए हैं, वहाँ पे दंगे हो रखे हैं। लेकिन उसके पहले की आप एक बार उनकी इकोनॉमी देखो, आपकी इकोनॉमी से लाख गुना अच्छी है उनकी इकोनॉमी, ज़्यादा वहाँ पे लोग खुश हैं। हर क्रिकेट टीम वहाँ पे ट्रैवल करती है क्रिकेट खेलने के लिए। वहाँ पे जब क्रिकेट टीम जब बाहर निकलती है ना, तो सेना का काफिला नहीं निकलता है, जैसे पाकिस्तान में निकलता था चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। लगता था जैसे सेना का काफिला जा रहा है, उसमें निकालना पड़ता था। ये आप लोग का डर। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म, हमले शुरू हो गए, मिल रही होगी ठंडक। और एक बार फिर से 1971 दोहराया जाएगा इन फ्यूचर, बिल्कुल होगा, लिख लो। 1971 एक बार फिर से रिपीट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अभी पिछली दफा वोट जो हुए हैं ना, वो जो वोट्स हुए थे, आप मुझे बताओ कि उन्होंने कितने % बलूचों ने वोट दिया है। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और जो अभी वजीर आला के बयानात में सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ये ये एक ऐसे लोग हैं, दहशतगर्द है, ये सिर्फ वायलेंस फैला रहे। वो कुछ हल्के यहाँ पे कह रहे कि नहीं, हमें नाराज बलोचों को अपने साथ रखना चाहिए। किस तरह रखे अगर वो शराफत कार देख के लोगों को मार रहा है? वैसे मुझे एक बात याद आई, अभी पिछले बार इसके पहले भाई बोल रहे थे
कि क्या कहते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो काम कर रहे हैं बट वो फिर भी हमला कर दे रहे हैं। इट मीन्स ये हुआ कि आपकी इंटेलिजेंस से अच्छी तो उनकी इंटेलिजेंस है। जो आपका जो खुफिया विभाग है, जो इन सब सारी चीज़ों को देख रेख करता है, उनसे बेटर तो उनका है, बीएलए वालों का है। ये तो आपकी रेपुटेशन है। और आप दुनिया में आप चिल्लाते फिरते हो कि हमारी आईएसआई जो एजेंसी है वो नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। दिस इज़ द रिजल्ट। कीप गोइंग। वो अगर पंजाबी हो, वो अगर पश्तून हो, वो अगर अफगानी हो, जिस तरह वो अगर वो जात के बिहार पर वो लोगों को मारेंगे, वो बिल्कुल वो वायलेंस है, वो दहशतगर्दी है, वो हम उसको कंडेम करते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी पाकिस्तानी रियासत इन लोगों से बात करे। सर अब देखे ना कि हमारे माथों के ऊपर लेबल लगा हुआ है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। भाई साहब, आपकी गवर्नमेंट ने बात ही कब की थी, जरा मुझे बताओ, कब बात किया था आपकी गवर्नमेंट ने? अब आप चाह रहे हो कि मैं आपको नंगा करूं, तो मैं वही कर दे रहा हूं आपको। अब आप चाह रहे हो कि मैं खुल के बोलना शुरू करूं और अच्छे से नंगा करूं आप लोगों को। कब बात किया था आपकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने? जब बलोच आप लोगों से बात करने के लिए आए हैं, आप लोग उन पे ऊपर गोलियां चलाए हो। आपके एनालिस्ट बैठ के बोलते हैं अपने शो में कि इतने सीधे बलोच कम्युनिटी है, बात नहीं करना है, सीधे उनको मारो। आपके देश के एक एनालिस्ट हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे बोलते हैं ये बात कि इतनी सी तो बलोच कम्युनिटी है, बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठोको उनको। फ्रस्ट्रेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, फ्रस्ट्रेशन है जो कि निकल के बाहर आ रही है। और आप सपना देख रहे हो कि बलोच आर्मी, बलोच के लोग आपके साथ हैं। बहुत दिन तक उन लोगों ने दुख सहा है और सह भी रहे हैं अभी भी। क्या जिस लेवल का इस्लामाबाद है, जो भी है, 3rd कैटेगरी पे कह रहा है वो, बट फिर भी जैसा भी है, क्या उसी 3rd कैटेगरी का आपने बलूचिस्तान को बनाया है? वहाँ पे उतनी चीज़ें, उतनी फैसिलिटी है वहाँ पे, वहाँ के लोगों के लिए जॉब्स दी हो आपने, हैं कुछ दिया है? या फिर स्कूल बहुत अच्छे हों, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हों? क्या किया है आपके गवर्नमेंट ने बलूचों के लिए? सिर्फ ये दिखा देना रिपोर्ट्स में कि हमने तो इतना फ़ंड दिया है बलूचिस्तान को। तो फंड, फिर उस फंड का उपयोग क्यों नहीं हुआ? वो फंड फिर ज़मीन पे दिख क्यों नहीं रहा है? दिखना भी तो चाहिए, कहाँ गए पैसे? दिक्कत ये है ना कि आप जैसे लोगों की मेंटलिटी की वजह से ना आप लोग का पूरा देश बर्बाद हो चुका है और बर्बाद हो रहा है। और संडा जी ने बिल्कुल सही कहा कि आपके माथे पे टैग लग गया है कि आप आतंकवादियों की फैक्ट्री हो। बिल्कुल हो, आतंकवादियों की फैक्ट्री। दुनिया में कहीं भी हमले होते हैं आप उसमें शामिल होते हो। 9/11 का हमला हुआ, उसमें जो टेररिस्ट, जो उसका लीडर था ओसामा बिन लादेन, वो कहाँ मारा गया था? पाकिस्तान में मारा गया था। तो आप तो अब हो ही उसके। लकवी हो, दाऊद हो, ये आपका कमीना हाफिज सईद हो, वो छक्का मसूद अजहर हो, सब पाकिस्तान में बैठे हैं। पाकिस्तानी आर्मी उनको खिला रही है, उनको सिक्योरिटी दे रही है। और आपकी आईएसआई एजेंसी जो है वो अपने फौजियों को मरवा रही है। तो अपने आईएसआई के हेड से पूछना कि वो मिल तो नहीं गया बलूचों के साथ? तो उसने भी बोल दिया मारो इनको ऐसे। तभी तो इंटेलिजेंस नहीं मिल पा रही है आपको। और अगर पाकिस्तान के अंदर रॉ है तो पकड़ो फिर। आपके जो एक एनालिस्ट हैं वो तो खुलेआम बोलते हैं, वो तो ये बोलते हैं कि अरे नहीं जी, दुबई में मीटिंग होती है, पैसे दिए जाते हैं पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तान के ही लोगों को पैसे दिए जाते हैं और एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को मारता है। चलो ऐसे ही हो रहा हो तो बरसों की आदत है ना, वो तो जब आज़ाद कराया था देश तब से आदत है और तब से हो रहा है ये सारी चीज़ें। एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को मारता है, एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी की मस्जिद पे बम फोड़ देता है। 1971 में आपको बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं थे, क्यों? क्योंकि वो छोटे होते हैं, बांग्ला बोलते हैं, आपको वो पसंद नहीं थे। अपनी आर्मी से पूछना कितने रेप किए थे बांग्लादेशियों के, उनकी महिलाओं के कितने रेप किए थे, बताओ नंबर में कितने किए गए थे।
बोलने में भी शर्म आती है। उन्होंने तो कर रखे हैं। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रखो अपना ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।